गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। 8 हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। शीर्षक है गरीब की व्यथा। गरीब की एक दुख भरी कहानी है ना। और इसके लेखक जसपाल जी हैं और जसपाल जी इसे प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से प्रस्तुत है ना, पाठ के माध्यम से है ना, गरीब की व्यथा कथा का जो है ना वर्णन किया है, जिससे लेखक जसपाल जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस कहानी में अमीरी और गरीबी के वर्णन का जो है द्रष्टव्य है, मिला हुआ है गरीबी और अमीरी के बारे में। ठीक है, सभी लोग अपने अपने सामने बुक को रख लेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों को पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। श्रेणियों मतलब होता है विभाग। विभिन्न विभागों में अलग अलग वर्गों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। कहा गया है कि जब मनुष्य जो है, जो कपड़ा पहनता है, जो पोशाक पहनता है, उस पोशाक के माध्यम से जो है ना, उसकी विभाग जो है बांट देता है और पोशाक ही समाज में उसको इज्जत देता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। अगर कोई अच्छा है, जैसे ले लीजिए बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साहब सुरवा, गांव में भी बहुत सारे बड़े लोग ऐसे होंगे जो बहुत जगह जो गरीब होगा वो थोड़ा फटा चिटा पहनता होगा, पुराना पहनता होगा, उसको समाज में जो है उतनी इज्जत नहीं दी जाती है ना। कभी जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति करेंगे, महसूस करेंगे हम लोग, है ना। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सासा भूमि पर नहीं गिर जाने देती है ना। जैसे पतंग है, पतंग उड़ता है और आकाश में जब जाता है, जब उसका धागा टूट जाता है तो हवा की लहर से वो क्या करता है, उड़ा करके ले जाता है। ठीक है, उसी तरह से खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है ना। यानी जो स्थिति, जो समस्या होती है, जो हालात होती है, उसी हालात के हिसाब से जो है पोशाक हमको रोके रहती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जब मनुष्य रहता है, जब जो मनुष्य है उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है वो मनुष्य नहीं है। तो इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान भी करना पड़ता है ना। सबसे पहले इस समाज में जो है सबसे अगर खराब स्थिति है तो कुछ गरीबी की है। गरीबी की स्थिति जो है बहुत ही भयावह है ना। इस समाज में बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया पर कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे, है ना। फुटपाथ मतलब होता है जो पगडंडी, जो अलग रास्ता जो चलते हैं हम लोग, है ना, सड़क के किनारे, है ना, वहीं फुटपाथ। तो वहाँ कुछ खरबूजा रखा हुआ है और कुछ जमीन पर रखा गया है। आप लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि रास्ते में रोड के किनारे जो है लोग सामान को रख करके, सब्जी को रख करके, खरबूजा के दिन में खरबूजा को रख के, आम के दिन में आम को रख कर बेचते हैं, है ना। तो वहीं रखा हुआ है और उस खरबूजा के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है ना, और रो रही है। खरबूजा ली है, बैठी है और रो रही है, बेचने के लिए बैठी है और रो रही है। खरबूजे बिकने के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई खरीदने उसके पास नहीं जा रहा था। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस समाज के बारे में जो है ना, कि वो गरीब है, वहीं सूट बूट पहन करके लोग बेचते हैं, दुकान करते हैं। हाई फाई जो दुकान होता है वहाँ पे कितने लोग जाते हैं, और जो थोड़ी हाई फाई वाली दुकान नहीं होती है वहाँ पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, शायद ही कोई जाता है ना।
तो उसी प्रकार से वो बैठी हुई है, लेकिन उसका कोई खरबूजा नहीं खरीदता है। लेकिन उसका खरबूजा जो है कैसे कोई खरीदेगा? खरबूजे बेचने वाली औरत कपड़े से मुंह ढक कर, सिर को घुटने पर झुकाकर फक फक कर रो रही थी। सिर ढकी हुई है ना, मुंह ढकी है, सिर को घुटने से ऐसे कर ली है और करने के बाद से वो रो रही है। पास के फुटपाथ की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। सभी लोग उसको हीन दृष्टि से देखते थे, उससे घृणा करते थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे कि उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लोग दुखित होते थे कि भाई वो रो रही है तो क्यों रो रही है, इसके जानने का क्या उपाय है, उसको कैसे जाना जाए कि वो क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप जो है, उसके नजदीक में बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब देखिए, ये पोशाक जो है, कपड़ा जो हम लोग पहने हैं, इस कपड़ा जो है अब हम लोग इस इतने टाई लगा करके और सूट बूट पहन करके कैसे उस गरीब औरत के पास, उस दुखी औरत के पास जाकर के पूछे, है ना। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है ना, क्या जमाना है। आया एक आदमी और उससे घृणा किया, नफरत किया, नफरत करने के बाद से थूक दिया और थूकने के बाद से कहता है कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहाया दुकान लगा कर बैठी है ना। उसके उस बुढ़िया का जो है बेटा जो है मर गया था, है ना, और यह बेशर्म की तरह दुकान लगा करके बैठी है, पूरी दिन भी नहीं बीता। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। जैसी किसी की नियत होती है, कहा जाता है ना कि जैसी नियत होती है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। उसी प्रकार से जिसकी जैसी नियति होती है वैसे ही जो है अल्लाह जो है, भगवान जो है उसे बरकत देते हैं, है ना, यानी बढ़ोतरी करते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, एक कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। अरे टाई बेल्ट वाले हैं, सूट बूट वाले हैं, इन लोगों को क्या करना है किसी के दुख से, है ना। इसके लिए बेटा बेटी पति पत्नी ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। रोटी ही इनका सबसे बड़ा ईमान धर्म है ना। बेटा बेटी पति पत्नी कोई नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, है ना, लाला जी परचून के दुकान पे बैठे, है ना, अनाज के दुकान पे लाला जी बैठे हैं और कहते, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब भले ही नहीं हो, परंतु दूसरे की ईमान धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। उनके लिए वो गरीब है, उनके लिए कोई नहीं है ना, लेकिन दूसरे जो है उसको तो अपने धर्म का जो है ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने के बाद क्रियाकर्म अभी हुआ नहीं, यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। बुढ़िया का बेटा मर गया था, उसका क्रियाक्रम नहीं बीता था, है ना, फिर भी वो खरबूजा लेकर के बेचने आ गई है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे होगा, क्या अंधेर है ना, क्या जमाना है कि अगर कोई उसका खा लेगा खरबूजा लेकर के तो उसका भी ईमान धर्म जो है खराब हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से पता लगा, है ना, या जसपाल जी जो है ये खोज इस बात को पता कर रहे हैं कि बुढ़िया क्यों रो रही है, उस बुढ़िया के साथ क्या हुआ है, उसी के बारे में जब जसपाल जी जो हैं माने लेखक जब, है ना, पास पड़ोस की दुकान पर पूछते हैं तो पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, 23 ईयर्स ओल्ड का जो था उनका एक जवान बेटा था, जो बेटा जो है वो घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन भी कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, है ना, और खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती थी। मैंने उनका एक जवान लड़का था, है ना, घर में उसकी बहू है, पोता पोती है, सब लोग हैं, है ना। लड़का जो है शहर के नज़दीक जो है 1.5-2 बीघा जमीन जो है खरीद लिया था और उसी में से
उसी से अपने परिवार को खर्च चलाता था, है ना। उसके बाद खरबूजा जो है गोला ला करके और बाजार में लगा देता था। कभी कभी वो खुद बैठता था, स्वयं बैठता था, और कभी कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का जो है परसों सुबह में जो है बुढ़िया का, किसका, बुढ़िया का लड़का जो है सुबह में जो है परसों, है ना, अंधेरे में वो क्या खरबूजा को चुन रहा था खेत में, है ना। गीली मेड़ की तड़ाव में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। खेत में जो है ढेर था, उसी में सांप था, और सांप जो है विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था। तब तक उसी पे सांप का जो है लड़का का जो है बुढ़िया के बेटे का जो है पैर पड़ गया। और पैर पड़ने के बाद से जब सांप के शरीर पर पैर, तो सांप जो है उसको डस लिया, काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब किसी के भी बेटे के साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो माँ बाप क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि हमारे बेटे को क्या हो गया। तो बुढ़िया जो है गई ओझा के पास और ओझा को बुला करके लाई, और ओझा से जो है झाड़ फूक कराने लगी। नागदेव की पूजा हुई, है ना, नाग बाबा की भी, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब जब पूजा हम लोग करवाते हैं तो उसका दक्षिणा पंडित जी को देते हैं, तो जो पूजा तो उसके लिए भी दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में सब जो है खर्च हो गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रो पड़े। भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। भगवाना, है ना, उसका लड़का जो है उससे लिपट गए लोग, और लिपट करके रोने भी बिलखने लगे लोग। और भगवाना जो है जब एक बार चुप हुआ तो वो फिर दोबारा नहीं बोला। सर्प के बीच से उसका सारा बदन काला पड़ गया। बुढ़िया के लड़के का नाम था भगवाना। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। जब कोई भी मरता है तो उसको कफन चाहिए। कफन उसको दाह संस्कार करने के लिए, दफनाने के लिए कफन की आवश्यकता, कपड़ा की आवश्यकता होती है। तो उसको कैसे नंगा भेजा जाए, उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा। चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छन्नी कंगना ही क्यों ना, माने सोने का गहना, है ना, हाथ का हथशंका को क्यों नहीं बेचना पड़े, तो सब लाना होगा। लेकिन भगवाना परलोक चला गया। भगवाना जो है भगवान के यहाँ चला गया, परंतु घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। मतलब उसके झाड़ फूक, उसके पूजा पाठ कराने में घर में जो भी था वो सब चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं कि हमारे पापा मर गए, नहीं है, घर में अनाज नहीं है, घर में कुछ खाने को नहीं है, तो अब क्या होगा। तो ये जो है बच्चे छोटे छोटे जो भगवाना के जो पुत्र थे, है ना, वो वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए मैं पिछले साल उस पुत्र, है ना, और जो बिछो में दुख जो था उसको पता लगाने के लिए मैं पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। हमारे भी पड़ोस में एक माता जी थी, उनके पुत्र जो था वो भी मर गया था, तो उसके बारे में हम सोचने लगे। वह संभ्रांत, है ना, वह संभ्रांत से जो है महिला अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी, है ना। वो अपने बेटे के याद में, है ना, वो 2.5 महीना तक जो है वो पलंग से नहीं उठ पाई थी। हमारे पड़ोस में आंखों से आंसू ना रुकते थे, आंख से आंसू गिरते रहते थे, इतनी दुखी थी वो। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, डॉक्टर जो थे उसके इलाज के लिए बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी वो 2.5 महीना तक जो है वो खड़ी नहीं हुई पलंग से, और 2.5 महीना दिन तक आंसू गिरते रहा अपने पुत्र की याद में। जब और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। बेहोशी, मूर्छा मतलब होता है बेहोशी, बेहोशी के हालत में आंसू नहीं रुकते। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी कि इनका माथा जो है ठंडा होगा, है ना,
शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। यानी शहर भर के लोग जो थे पुत्र के शोक को वो सुन करके पिघल जाते थे, दुखित हो जाते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। जब उसके घर के सामने जब लोग आते थे तो उस पुत्र शोक में उस बूढ़ी को पलंग पे देख करके लोग पिघल जाते थे, द्रवित हो जाते थे, दुखित हो जाते थे। वो लोग वहां नहीं रुक पाते थे, दुख से वो तेजी से चल देते थे। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलने में ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था, रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। शोक मनाते हैं है ना, सुविधा उसके लिए भी चाहिए। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, दुखी होने का एक अधिकार है ना। अगर कोई पड़ोस में किसी को कुछ हो जाती है या घर में कोई घटना घटित हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, दुखित हो जाते हैं, है ना। यही जसपाल जी जो है गरीब की व्यथा, गरीब की दुख की व्यथा के बारे में लिखे हैं कि ये समाज देखिए, समाज कैसा है। समाज में जो है पोशाक जिसका अच्छा है उसको इज्जत देता है, और जो महिला है जो फटा हुआ पहनता है उसकी इस समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। अमीरी और गरीबी, जो अमीर है वो गरीब को नीचा समझते हैं, गरीब को नहीं कुछ समझते हैं, है ना, दुख ही दुख पहुंचाते हैं। यही बुढ़िया के साथ हुआ था। तो इस अध्याय को आप लोग पढ़ लेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो आप लोग पूछ लेंगे और इस शब्दार्थ जो है अपने नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।